वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करेंगे वेकअप पाकिस्तान में। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ अहम इश्यूज़ के हवाले से। बजट के हवाले से बात की हमने और महंगाई के हवाले से बात की, आम आदमी के क्या अभी इस वक्त सूरत हाल है इस हवाले से बात की। गेस्ट हमारे साथ मौजूद थे। अब स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है हकीम साजिद इस्लाम ने। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर जिस तरह अभी हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, आपने बताया शेटिका के जो केसेस हैं वो काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो इस हवाले से बताइएगा और क्या आपकी हिकमत में कौन सी जिद्दत आई है, कौन सी नए तरीके आए हैं जो इसका इलाज आप करते हैं, वो ज़रा बताइएगा। हमारा क्योंकि हमारा पिछला टॉपिक रह गया था शेटिका पे, तो जैसे कि रमज़ान मुबारक के अंदर भी यासर भाई के साथ शेटिका पे मेरे बहुत से प्रोग्राम हुए हैं मेरे टाइम के ऊपर। हमारे यहाँ सबसे बड़ी मुनफरिद चीज़ ये है कि शेटिका का इलाज हम ऑपरेशन के बगैर करते हैं। ठीक, जहाँ वो स्टेज आखिरी स्टेज मतलब कि जहाँ पे हमें मुख्तलिफ हॉस्पिटल से मुख्तलिफ सर्जन ने आर्थोपैटिक की तरफ से ये कंफर्म कर दिया गया है कि आपने मास वाई ऑपरेशन के इलाज नहीं हो सकता। आखिरी ऑप्शन है। अभी जहाँ पे भी जाएं आखिरी फाइनल यही डिसीजन आपको मिलता है कि जी आपको ऑपरेट करवाना पड़ेगा। वो डिस्क बलेज हो, वो L4 L5 हो, S1 हो, या इसके साथ सर्वाइकल के कोई भी, मैं पूरी ही स्पाइनल को इसमें एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कि वहाँ पे आपको ऑपरेट करवाना पड़ेगा। हमारे इलाज में मुनफरिद बात यह है हमारा कि हमने जितने भी पाकिस्तान के शहर हैं, कोई ऐसा शहर नहीं है जिसका बंदा अभी तक हमारे पास पेशेंट आया हो और हम उसको ट्रीट करने में अल्लाह के फजल से कामयाब ना हुए हों। हमारे यहाँ डिस्क बलेज का L4 L5 का पेशेंट जब फर्स्ट टाइम के ऊपर ही आता है वो 70 से 75% रिलीफ हो जाता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें यासर भाई समझते होंगे कि यूरिक एसिड और फैटी लीवर तकरीबन हर पेशेंट को यहाँ पे ऐसा ही है तकरीबन। और दूसरे नंबर पे यासर भाई जो भी यहाँ पे हमारे यहाँ पेशेंट आ रहे होते हैं जो इस तरह के मर्ज के अंदर मुब्तला हैं, अरकुनी सा के अंदर, लंगड़ी के दर्द के अंदर, उनको स्टीरॉयड की पाम के अंदर कुछ ना कुछ खिलाया जा रहा है, पेन किलर के अंदर कुछ ना कुछ दिया जा रहा है। एक बहुत सी ऐसी कॉमन गोली है, उसका मैं नाम नहीं लूँ तो बेहतर है। एग्जैक्टली। आज एक पेशेंट खा रहा है, कल 2 खा रहा है, परसों 3 खा रहा है, ठीक है। ये इसी के अंदर यासर भाई मैं कहता हूँ कि रेमाटॉइड आर्थराइटिस का भी हम टच देते हुए जाते हैं कि गठिए के जो पेशेंट होते हैं उनको वो 4-4, 5-5, 6-6 की तादाद में लगाई जाती है। एक वक्त में आके वो गोली भी उनके ऊपर मतलब कि कम पड़ जाती है, असर करना छोड़ जाती है, उसकी डोज मजीद बढ़ाई जाती है। वो आपको तो इस चीज़ का अच्छी तरह पता है, आप फिटनेस के अंदर हैं कि स्टीरॉयड जो है वो बॉडी के ऊपर कितनी खतरनाक है। सबसे बड़ी बात तो ये हो रही है यासर भाई, उसके साथ आपका स्टमक जो है बेहद ख़राब हो चुका होता है, लीवर के ऊपर इफेक्ट हो रहा होता है, इसके साथ साथ आपके दिल के जो शरियाने हैं उनके अंदर मसला हो रहा है, आप बीपी के पेशेंट बन जाते हैं मैदे की खराबी के बाद। ऐसा ही है। इससे आगे मैंने जो देखा है पेशेंट को अल्सर तक देखा है, और आगे मैं बताऊं आपको कि किडनी फेलियर के चांसेस आपको पता है कि स्टीरॉयड और पेन किलर ओरल फॉर्म में जब भी लेंगे आप बढ़ जाते हैं, किडनी पे आपके इफेक्ट, ठीक है। और पेशेंट भी इतना अगर पैसा खर्च नहीं कर सकता, वो सेल्फ मेडिकेशन तो आपको पता है पाकिस्तान के अंदर आम है, हर बंदा ही डॉक्टर है, हर बंदा अपने तौर के ऊपर पता चल रहा है कि बेफ्लाम ले रहे हैं, कैफ्लाम ले रहे हैं, ब्रोफन ले रहे हैं, अच्छा जनाब बेटनासोल ले रहे हैं बात मतलब कि और कुछ भी नहीं मिलता उनके पास घर के अंदर जो है ना, ऐसे ही है, राइट। और कुछ भी नहीं यासर भाई मिल रहा, तो मेरे पास डेली के 2 से 3 पेनाडोल खाने वाली पेशेंट डेली की ऐसे ही है, फॉर नो रीजन जी, जिससे ESR बढ़ जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाती हैं, फैटी लीवर का पहला स्टेज एक किस्म का शुरू हो जाता है, लीवर के अंदर जैसी सोजिश पैदा होती है पूरे बिगाड़ बॉडी का पैदा हो जाता है। हमारे यहाँ जब पेशेंट आता है मतलब कि सुबह से शाम तक आने वाले पेशेंट की हिस्ट्री बयान कर रहा हूँ यासर भाई मैं आपके सामने। इन्फ्लामेशन, बॉडी पे सोजिश, वर्म आया हुआ है, इतने टांगे, पाँव के ऊपर सूजन है, आर्जी तौर के ऊपर पेन किलर खा ली जाती हैं जी, आराम है। और मरीज रोज बरोज एक हद तक अगर हम स्टीरॉयड का यूज करवा भी रहे हैं तो चलो वो डॉक्टर बेहतर जानते हैं,
अभी मैं हैरानगी इस बात की हो रही होती है कि ये पेशेंट वर्म जिसको है या तो वो बीपी लो के मर्ज के अंदर मुब्तला हो चुका है या वो बीपी हाई के मर्ज के अंदर मुब्तला होता है। दूसरे नंबर पे डायबिटिक नहीं है तो प्री डायबिटिक के अंदर आ चुका जाता है। बिल्कुल ठीक है। फिर उससे भी ज्यादा कि हर आने वाले पेशेंट को पेशाब की इस कदर शिद्दत है, खासतौर पे मेरी माएँ बहनें जो आ रही होती हैं, लेडीज ज्यादातर हमारे पास केस लेडीज के हैं। ठीक है। यासर भाई पेशाब ना रात को नींद पूरी है ना दिन को पूरी है, इसके बावजूद के चलना भी फिर उनको मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल मुश्किल है, ऑलरेडी उनको जो है वॉशरूम में जाना ही मुश्किल है। तो हमारे यहाँ सबसे पहले जब पेशेंट आता है हम उसके वर्म को उतारते हैं। ठीक है। इन्फ्लेमेशन पे पहले काम किया जाता है। ये है इनिशियल है उसको कवर करते हैं। तो आप वो दर्द, जैसे आपने कहा कि पेन किलर नुकसान देता है, तो उसकी क्या आप रिप्लेसमेंट देते हैं, क्या उसकी जगह आप थ्रू मेडिसिन है या कोई ट्रीटमेंट के जरिए? नजरिए का नाम जो है इलाज बिल गिज़ा है। ठीक है। ठीक है। हम इस बॉडी के अंदर जो चीज़ें ज़्यादा हैं उनका हम तदारक कर देते हैं, रोक देते हैं, पेशेंट को मना कर देते हैं। ठीक है। अगर मैं देखने के बाद हकीम साहब ये फौरी दर्द पर काम करता है जिस तरह पेन किलर करती है? जी, पेन किलर से ज़्यादा असर होता है। ठीक है। लेकिन उसमें क्या है, हम अगर मैं जिक्र करता चलूँ तो अच्छा होगा, फ़ायदा भी हो किसी को हमारी बात सुनने की। देखिए, हम इस हालत के अंदर तमाम पानी पैदा करने वाली या बलगमी चीज़ों उनको बंद करते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मिकदार ज़्यादा होती है। उनके मैं चंद चीज़ों के नाम लूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे पेशेंट को एक तो हम खट्टी चीज़ें मुकम्मल बंद कर देते हैं, 10 साल पूरा कैटेगरी, दही समेत, मछली समेत। मछली भी जो है ना वो खुश्क और सर्द के अंदर आती है, बादी के अंदर आती है। फिर चाय का इस्तेमाल बहुत कम करवा देते हैं, 1 आध कप। खिचड़ी खा रहे होते हैं पेशेंट, चावल ले रहे होते हैं, मुकम्मल बंद कर देते हैं। साबूदाना बंद कर देते हैं, जौ का दलिया बंद कर देते हैं, इसके अंदर खीरा बंद कर देते हैं, लौकी बंद कर देते हैं। सुनिएगा यासर भाई, पिछले प्रोग्राम में था लौकी अगर सुन्नत है तो कलवंजी भी सुन्नत है, दोनों के मिजाज अलग अलग हैं। तो तीसरे नंबर पे शहद भी सुन्नत है। एक लीवर के लिए काम कर रहा है, एक दिल के लिए काम कर रहा है, दूसरा बलगम पैदा कर रहा है, दिमाग के लिए काम कर रहा है। अभी मिजाज तो हम हमारा कोई भी समझाएंगे बाद में, क्या मिजाज होता है, ये बड़ा जरूरी है समझाना। ये जरूरी है। अभी मैं एक्चुअल मिजाज पे ही बात कर रहा हूँ। इसमें आपने कोई भी बॉडी के अंदर ठंडी और सर्द और सर्द खुश्क चीजें नहीं देनी। खट्टी सारी चीजें खुश्क और सर्द होती हैं, फीकी सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं वो तर सर्द होती हैं। इसके अंदर आपने इसका इस्तेमाल मुकम्मल तरह करना है। इसके अंदर भिंडी शामिल है, सफ़ेद चने शामिल हैं, चावल शामिल हैं। इसके अंदर जितने भी कार्बोहाइड्रेट के शरबत हैं, ख़ासतौर पे रूह अफ़ज़ा ये वगैरह जो बना के घर पे दूध सोडा वगैरह पिया जाता है। दूध सोडा तो आपको पता ही है यासर भाई क्या करता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को सख्ती के साथ बना। पेशेंट हमारे पास आता है, जी अंदर आग लगी हुई है, हमारा दिल करता है कोई ठंडी ठंडी चीज़ खा लें, तरबूज खा लें। तरबूज आपको सख्ती से मना है जी। यासर भाई बात वो है, मना है वैसे तो क्या खा सकते हैं ये भी बताएं ना। नहीं, हाँ वो आऊंगा। मैं तो परेशान पेशेंट सबसे पहले यही सवाल करता है। हकीम साहब आपने देखें जी, बिल्कुल हमारे यहाँ भी यही होता है ना। अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा पेपर है हमारा, को मैं सेंड करूंगा यासर भाई, आपके पास आ जाएगा। बहुत कुछ खाने को, मतलब कि बात बताएं कि क्या खा सकते हैं इस तरह की। देखें यासर भाई, बड़ा मुजर्रब ये है कि आप जिस चीज़ को पूरे यूट्यूब के ऊपर देख रहे होते हैं, आप जो है देख रहे होते हैं कि गूगल के ऊपर मैं सर्च करूं कि यूरिक एसिड और फैटी लीवर के अंदर फैट और मीट को मना कर दिया जाता है, पेशेंट के लिए बड़ी खतरनाक है। हमारा इलाज बिल्कुल मुनफरिद और उल्ट है, और अल्लाह के फलो करम से एक माह के अंदर 1200-1400 पेशेंट की रिकवरी भी है। एक चीज और मैं निशानदेही कर दूं, फिर मैं चाहूंगा जरा साजिद साहब इसके बारे में बता दें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखें, एक बात याद रखें, एलोपैथिक मेडिसिन के अंदर जो एक दवा बनाई जाती है ना, वो किसी भी मिजाज से ताल्लुक रखने वाले शख्स के लिए एक ही काम करती है। उसमें इस चीज की तफरीक नहीं होती कि आया उसका मिजाज कैसा। अभी मिजाज क्या चीज है, आपने अमूमन देखा होगा कि कुछ लोगों को ठंडी चीज खाने से प्रॉब्लम होता है और कुछ लोगों को गर्म चीज खाने से। उसकी वजह ये होती है कि इंसान के जिस्म का अंदर का जो मिजाज होता है वो मुख्तलिफ होता है। लेकिन हिकमत के अंदर इस चीज को मद्देनजर रखा जाता है कि पहले आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि किसका क्या मिजाज है। ये है सवाल, अब मैं ले आया हूं उस तरफ कि अब मिजाज को पहले समझ लें, ताकि ये जो खुश्क तर और ये जो सर्द चीजें हैं ये किन को इस्तेमाल करनी है और किस चीज की आपको जो पाबंदी करनी है, ये जरा समझ लीजिए। जो भी पेशेंट है जिसका बदन ठंडा रहेगा, सुने, ठीक है, यानी कि हम चेक करते हैं जो पेशेंट हमारे पास आता है उसके हाथ पांव तो ठंडे नहीं हो रहे हैं। अच्छा, फिर हम उसका बॉडी स्ट्रक्चर देखते हैं। उसके ऊपर जो एसाबी पेशेंट होगा जिसको ये ठंडी चीज़ें नहीं खानी, उसका रंग पीला होगा, छोटा पेशाब उसको बार बार आ रहा होगा, प्यास की उसको ज़रा शिद्दत रहेगी जिस तरह शुगर के पेशेंट को होती है।
बलगम की मकदार बॉडी में ज़्यादा बढ़ के बदन जो है वो सूजना शुरू हो जाएगा, जिस तरह औरतों के हार्मोन्स में प्रॉब्लम आके उनका वजन बढ़ना शुरू हो जाता ऐसा ही है। है। ठीक है, इसका मिजाज चावल और दूध वाला बलगमी हो जाएगा, जो बॉडी के अंदर बलगमी चीज़ें पैदा होती हैं। रंग पीला, ठीक है, और नरम नरम जिस्म होगा, जिस तरह जो है puffy हो फोम जाता है, की बिल्कुल ऐसा ही कैफियत है, होती है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और ये जो नसें हैं ना, ये नजर आना ही बंद हो जाएंगी हाथों के ठीक ऊपर, है। इन्फ्लामेशन। Inflammation खत्म हो हो जाती जी है, जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये आम पेशेंट की भी बात कर रहा हूँ, उन पेशेंट की भी जो स्टीरॉयड खा के इन्फ्लामेशन जिनके जिस्म के ऊपर सोजश हुई होती है। खाने के अंदर हमारा सुनिएगा इसमें क्या खाना है। बड़े का गोश्त खाना है, बड़ा चौंक जाएंगे सारे इस बात को देख के, बड़ा हैरत होती है सुबह से शाम तक। भाई आज तक जिस डॉक्टर के पास गए उसने उन्होंने मना साहब बड़े किया। का गोश्त मना, भाई बच्चिया का गोश्त खाना है। ईद भी बकरा ईद आ रही है, मेरा पैगाम है कि ये तो बिल्कुल बिल्कुल इतना सही पॉइंट उठाया इस वक्त की गोश्त, निस्बत से। लाल मीट आप इतना खाओ कि जो लोग आपको ये बोलते हैं लाल मीट खाने से आपका यूरिक एसिड बढ़ता है, लेकिन तरीका सुनिएगा, सुन लें, उल्टा नहीं आप चले Contradict करेगा जाएं वरना। कि आप वापस रिपोर्ट लेके मेरे पास साजिद साहब ये तो आपने डबल तो हो गया। कहा था, आपने तो कहा था कि आप ही बच्चा ने का कहा गोश्त था। खाना। देखें जी, आपको हर चीज़ की एहतियात करनी होगी। इसके अंदर हम जो कोशिश करते हैं, अगर हम मेडिसिन भी देते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जब बलगम बनाने वाली चीज़ें ज़्यादा हम उनका इस्तेमाल तरक करेंगे, हम ऐसी चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर पैदा करेंगे जो बलगम की बजाय सौदा खुश्की पैदा करेंगी बॉडी के ऊपर। ये टर्म है जो हिकमत में जी, इस्तेमाल होता है। तरी की बजाय खुश्की पैदा करेंगी। इन चीज़ों का जो मिजाज होता है वो खुश्क और गर्म होता है, और गर्म और खुश्क होता है। अक्सरियत आने वाली माएँ बहनें और जो दोस्त होते हैं कर रहे होते हैं, भाई हमको हकीम साहब ऐसी दवाई ना दे देना जो गर्म हो। गर्म हमको बिल्कुल भी रास नहीं आती है। ठीक अच्छा, है? मेडिसिन एक जो पहले से खा रहे हैं जी। ये भी जरा इस पे बात हो जाए। वो जो मेडिसिन आप खा रहे हैं बगैर नाम लिए, वो जो आपने स्टेरॉइड जी, जी। यूज कर रहे जी, जी। हैं, अब क्या उसको फौरन से छोड़ देना मसले का हल है? क्योंकि बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है कि जब वो एकदम से छोड़ दिया जाए तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना छोड़ देती है। अब आप कैसे छुड़वाते हैं? क्या आपकी थ्योरी में इसको पहले छोड़ देना चाहिए या आहिस्ता आहिस्ता? यासर भाई, अगर मेरे पास पेशेंट आता है 7 गोलियां डेली की खा रहा है, आज से हमने सबसे पहले उसको तो वो चीज़ें मना करवा देनी है जो उसकी बॉडी में दर्द का बायस पैदा होती है। ठीक है, डाइट चेंज करेंगे जी, सबसे पहले। मेरी अपनी मेडिसिन के अंदर जब हम इस्लाह कर रहे होते हैं मैदे की, हमारी सबसे बड़ी कोशिश ये होती है कि मैदा इस काबिल हो जाए जो आम इंसान घर के अंदर एक 5 अफराद है, जी। ठीक है, उनके अंदर हमारा भी है, साजिद भी है और यासर भाई भी ठीक है, है। हमारे माँ बाप भी हैं साथ। वो बीमार हैं, हम तंदुरुस्त हैं, वही गिजा खाते हैं। वही ठीक है। आया कि हमारा मैदा अच्छा है, उनका मैदा अच्छा नहीं है। हम सबसे पहले बेसिक जो इलाज होता है अपने कारखाने को इस काबिल करता हूँ वो डिफाइन कर सके कि कौन सी चीज़ इसकी बॉडी को चाहिए और कौन सी बॉडी से निकालनी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। पहला तो पर्पस ये होता है। इसीलिए वो चीज़ें बताऊंगा जिसको हमारा का सवाल है, फिर तो आपने सब बंद कर दिया। यानी कि अंडा उबला हुआ खा सकता है ऐसा पेशेंट? मेरा सही सवाल का मैं जी, जवाब दे रहा हूँ ना, ऐसे ही आपको ऐसे यही ही बात आपने कर दी बिल्कुल ना सही, हमारी। यही मौजू है हमारा। हमें खाने पीने के अंदर बॉडी के अंदर जब इन चीज़ों को लेना है तो हमने ज़ाती फैक्ट्री को ठीक करके इस गोली के इस्तेमाल को तर्क कर देना है। ठीक है, एक आध गोली रखेंगे, वक्त ज़रूरत अगर आपको ज़रूरत पड़े कि आपका दर्द हद से बढ़ जाता है, नाकाबिले बर्दाश्त है, आप उसको वक्ती तौर पे यूज़ करें। वरना यासर भाई, पहले दिन से ही अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट की कॉलें आ रही होती हैं कि मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि एक दिन अगर मैं इस गोली को छोड़ दूं और मैं जिंदा रह पाऊँ। और फिर उससे वो कर पाते हैं, छोड़ पाते हैं। छोड़ देते हैं, मैं कहता हूँ छोड़ क्या देते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आप जरा देखें तो किसी दिन आप जी, भी जी, आए, बिल्कुल आपको तो ये पता चले कि इलाज होता क्या है। ये हमारे यहाँ इस तरह जोली उठा उठा के माएँ दुआएं क्या दे के बात जा रही होती हैं। ठीक है, दिल खुश होता है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा। देखें जी, खाने के अंदर मैं यासर भाई बताऊं, ऐसा ही ऐसे पेशेंट जिनको घुटनों में दर्द है, शाइटिका है, फैटी लीवर के साथ यूरिक एसिड है, रेमाटाइड आर्थराइटिस गठिए का दर्द इतना खतरनाक है कि उसके यहाँ जिस तरह ये मैं हाथ हिला पा रहा हूँ ना, ये हाथ हिलाना भी अजाब है। ऐसा ही और फिर वो ठीक है। रिकवर हो जाता है। जी, कभी ऐसा रिकवर जी, के जी। अल्लाह के फलो करम से अगर फर्स्ट टाइम के ऊपर ही हम जो मसल्स का अकड़ाव होता है, हमारे पास ऐसी थेरापी मौजूद है, जब हम फर्स्ट टाइम के ऊपर उसको जरा नरम करवाते हैं, ऐसी हमारे पास चीजें मौजूद हैं। जी। जैसे हम Relax हो, एक बिल्कुल दफा ठीक उसको है। लगवा लेते हैं, लेडीज के लिए हमारा लेडीज स्टाफ है, जी। हम उसको लगाते हैं, लगाने के बाद वो नरम हो जाता है। नरम होने के बाद जब हम मूवमेंट देते हैं, ऐसे आवाज आ रही होती है लेग से कि जैसे दरवाजे के बंद होने की एक आवाज आपको सुनाई देती है। हो जाती है, बिल्कुल स्टिफनेस कल हो चुकी है। कल भी मेरी एक पेशेंट थी, किसी दोस्त ने भेजा जो खुद ठीक हुए हुए हमसे। जी। क्या तो अल्हम्दुलिल्लाह विद इन, मतलब कि वो डर इस कदर रही थी ठीक होने के बाद। मैंने कहा खाला जी आप अपनी लेग को खुद ही आगे लेके जाएं, वापस लेके आए। बिल्कुल ठीक है। स्ट्रेचर के ऊपर थी,
डर रही थी कि नहीं, वो अभी मैं ऐसी उसकी कैफियत थी कि मैं हाथ आगे आगे करता था, वो चीखो पुकार कर रही थी आंखें बंद करके। दर्द की शिद्दत थी। उनको कहा देखो हमने हाथ नहीं लगाया, देखो अब ऐसे ही चीखो पुकार कर रही हैं। उनको हमने इस अपने एतमाद में लिया। अभी हमने कहा कि आप इसको मूवमेंट दे, मूवमेंट दी, अल्हम्दुलिल्लाह ओके थी और दुआएं देते हुए गई अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मेडिसिन नहीं कराई थी यासर भाई। अच्छा, मैं एक चीज़ की यहाँ पे वजाहत कर दूँ, ज़रा ये समझ लीजिए, फिर उसके ऊपर बात आगे करते हैं। एक तो पहले गुजारिश ये कि अगर आप इसमें बराह रास्त प्रोग्राम में कॉल करके शामिल होना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर नंबर चलाया जा रहा है, ऊपर जो दिया गया नंबर है एक दफ़ा भी आपके सामने आता है, इसके ऊपर आप कॉल करके बराह रास्त प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। नीचे जो दिए गए नंबर हैं वो मोअज़्ज़ज़ मेहमान के ज़ाती नंबर है, उसके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। तो प्रोग्राम में शामिल होने के लिए ऊपर दिया गया नंबर, इसके ऊपर आपने डायल करना है। दूसरी चीज़ ये अभी जो मौजूद ज़ेर बहस है हो ये रहा है हमारे यहाँ की, एक चीज़ है पेन मैनेजमेंट और एक है ट्रीटमेंट। पेन मैनेजमेंट क्या है? जब आपके दर्द हुआ, आपने वो टेबलेट खा ली, आपको वक्ती रिलीफ मिल गया, 6 घंटे बाद उसका असर खत्म हुआ, दूसरी मेडिसिन खा ली, ये पेन मैनेजमेंट है, जो कि आजकल हो रहा है हमारी एलोपैथिक के अंदर, उस तरह ट्रीट किया जा रहा है। लेकिन ट्रीटमेंट इसको कहते हैं कि आपने उसका इलाज कराया और थोड़े अरसे के बाद ना आपको दवाओं की ज़रूरत है और ना ही आपके पास वो बीमारी आपके पास रहती है। तो आपके पास क्या हो रहा है? पेन मैनेजमेंट हो रही है या ट्रीटमेंट हो रहा है? इसको ज़रा एक्सप्लेन और डायबिटीज रिवर्स भी आई थिंक ये करते हैं, इस हवाले आगे चल के बात करेंगे। वो तो हमारा मौजूद ही हमारे पास पेन रिलीफ ही खाली नहीं है। पेन रिलीफ तो जब हमने वो चीज़ें जो खा रहे होते हैं जिनको बताया नहीं जाता आज तक, मैं कहता हूँ कि एक छोटा सा फिक्रा करते हुए बात को आगे करता हूँ, जो आपको परहेज नहीं बताता वो हकीम नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, वो मुआलिज नहीं है आपका। और जो परहेज नहीं करता वो अपने आप को मरीज मत समझे। परहेज करना जरूरी है जी, कोई भी चीज काम नहीं करेगी बगैर। हमारे यहाँ क्योंकि ट्रीटमेंट की जा रही है, पेन रिलीफ का कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे यहाँ। पेन तो खुद ही रिलीफ होगा जब आप सिराते मुस्तकीम के ऊपर जा रहे होंगे, इलाज को सीधे रास्ते के ऊपर। पेन ये बेसिकली इंडिकेशन है। देखिए साहब, अब जो है यहाँ ब्रेक का कहा जा रहा है, ट्रीटमेंट के हवाले से ब्रेक के बाद बात करेंगे। देखते रहिए वेक अप पाकिस्तान। एक ऐसी जगह जहां सूरज की किरणें ताजा हवाएं इस्तकबाल करें, जहां ख्याल को तकमील और ख्वाब को ताबीर मिल गई। एसबी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पेश कर रहे हैं 12 रौनक आबादी के दरमियान द लॉर्ड्स विस्टा, जदीद तरीन आसाइशात के साथ दौरे हाजिर का एक मुनफरिद रिहायशी मंसूबा, 4, 5 और 6 कमरों के अपार्टमेंट्स, ज़लज़ला प्रूफ स्ट्रक्चर, कराची यूनिवर्सिटी से करीब, मौसमियात डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी से मुत्तसिल, स्विमिंग पूल, फैमिली पार्क, मॉडर्न जिम्नेजियम, जॉगिंग ट्रैक, जदीद एलिवेटर्स, कार पार्किंग, 24 घंटे सिक्योरिटी और स्टैंड बाय जनरेटर। द लॉर्ड्स विस्टा में महफूज सरमायाकारी कीजिए। आज ही अपना अपार्टमेंट बुक करवाइए। पैरालाइज मरीजों के लिए शिफा का पैगाम, हकीम अताउर रहमान हाशमी। ठहरे, क्या आप अपने घुटने चेंज करा रहे हैं? घुटने चेंज कराना मसाइल का हल नहीं, जोड़ों में दर्द और घुटनों में गैप आ जाने का एक मुकम्मल इलाज करवाएं, वो भी पहली खुराक में गारंटी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने ऐसी जड़ी बूटियां पैदा की हैं जिनमें है कुदरती कैल्शियम। कुदरती जड़ी बूटियां आपके जिस्म में गोदे को बनाएगी और गैप को पूरा करेगी। हमारा एक मशवरा आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज ही राब्ता करें। पैगाम शिफा दवाखाना, नाजिमाबाद पापोश, हफ्ता और इतवार के दिन गुलशन इकबाल समामा शॉपिंग मॉल, पीर और मंगल के दिन गिजरी पुल के नीचे, बुध वाले दिन कोरंगी नंबर 5 PSO पेट्रोल पंप, जुमेरात वाले दिन।
शुगर के मरीज मुतवज्जा हों, ये पैगाम आपके लिए है। हम शुगर के लिए रहनुमाई और हर्बल सपोर्ट प्रोग्राम फराहम करते हैं। बहुत से अफराद इस प्रोग्राम से फायदा उठा चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। दवा और रहनुमाई के लिए कॉल करें और अपनी तशखीस मुकम्मल करवाएं। हम आपकी रिपोर्ट्स देखकर आपकी हालत के मुताबिक मशवरा देते हैं। इलाज के दौरान हम लबलबे की रिपोर्ट भी बाकायदगी से करवाते हैं। आप अपनी रिपोर्ट्स में बेहतरी के इशारे देख सकते हैं। इंशाल्लाह दिल, ब्लड प्रेशर, गिरदा, कमजोरी और जोड़ों के दर्द में भी रहनुमाई मिलती है। मर्दाना मसाइल की सूरत में भी मुनासिब रहनुमाई और मशवरा शामिल है। मकसद शुगर कंट्रोल के साथ मजमूई सेहत और रूटीन बेहतर बनाना है। Assalamualaikum, I'm Hakim Sajid Islam. For expert health advice, call me today. Call 0311929996 and 034530329997. व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वेकअप पाकिस्तान और ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे खुराक के हवाले से, वही जारी रखेंगे। हकीम साहब खुराक के हवाले से बता रहे थे, ट्रीटमेंट के हवाले से आप बता रहे थे कि बीमारी को सिर्फ एक वक्त के लिए दर्द खत्म नहीं करना बल्कि उसको ट्रीट करना है। तो इस हवाले से हमारा टॉपिक डिस्कस हो रहा था। हकीम साहब बताइए। हमारा ऐसे नाज़रीन जो भी देख रहे होंगे उनको बता दूं, हमारा मौजू जो चल रहा है वो शियाटिका का चल रहा है, घुटनों के दर्द का चल रहा है या फिर गठिए का चल रहा है। ऐसा ही है। ऐसे जो जोड़ों के पट्ठों मोहरों के मुतालिक जो अमराज हैं उसके मुतालिक चल रहा है। इसमें हम ग़िज़ाएँ अंडा आमलेट, उबला हुआ अंडा देते हैं। ठीक है। ऐसे पेशेंट जो खाने के अंदर जिनको प्रॉब्लम होता है देसी घी का सूजी वाला हलवा भी बना देते हैं। ठीक है। बहुत सी अहम, एक बड़ा ही बेहतरीन अपने पेशेंट के लिए मैं अपने सुनने वाले नाज़रीन इतना बड़ा गिफ्ट देने के लिए जा रहा हूँ कि अगर उसके ऊपर अमल हो जाए तो मैं कहता हूँ कि आप पहले दिन से मेरी ग़िज़ा का वो हिस्सा है, आप पहले दिन से पेन रिलीफ साइड पे फेंके और मेरे ग़िज़ा का पर्चा मंगवा के अगर ये काम करें। बताइए। देखें जी, हलवा सूजी का बना लें। जो लोग मीठा डालना पसंद नहीं करते फीका भी बना सकते हैं, लाजमी नहीं हलवा भी मीठा ही हो। ठीक है जी, क्या अच्छी बात है। हाँ जी, मेरे लिए आपने कोई रास्ता निकाला। लेकिन हलवा कोई क्यों खाएगा फीका? हाँ सही बात, हम नहीं खाते ना हलवा, हम बिल्कुल सही है। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर बताएं आपको, जैसे अंडे का हलवा बना लेते हैं, वो भी चल जाएगा ऐसे पेशेंट के लिए। अंडे का हलवा तो घी बहुत नहीं होता तो अच्छा, उसके अंदर हम जैतून देते हैं। जैसे पिछली दफा भी आपके प्रोग्राम में बताया था कि अंडे को बॉयल कर दें, उसको जैतून के अंदर फ्राई कर लें। जैतून की एक आध चम्मच के अंदर। फिर यासर भाई, जो मैं अहम चीज़ बताने के लिए आपको जा रहा हूँ ना, वो है कि आप बादाम, पिस्ता, अखरोट और चलगोज़ा, 4 चीज़ें जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कम से कम चलगोज़े को नहीं कर सकते, चलें चलगोज़ा छोड़ दें। बिल्कुल ठीक है। जो अफोर्ड कर सकते हैं, बादाम, पिस्ता, अखरोट, चलगोज़ा, इनको अपनी खुराक के अंदर लाजमी शामिल करें। गर्मी सर्दी से तो कोई ताल्लुक नहीं है, यहाँ तो सवाल फैला गया। सब कहते हैं गर्मियों में वो गर्मी पैदा करता है। यासर भाई, ये जो पेशेंट है इसको पंखे की भी हवा लगी नहीं और इसके बदन में दर्द हुआ नहीं। ऐसा ही। ये लोग तो वैसे ही सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। ठीक है। इनका तो अंदर बदन ही ठंडा हुआ पड़ता है, इनके मसल्स ठंडे हैं, इनके पाँव ठंडे हैं। इसका क्या रीजन होता है हकीम साहब? इसलिए कि इनकी बॉडी के अंदर खून का फ्लो ही ठीक नहीं है। ठीक है, खून गाढ़ा है, वेरिकोस वेन बनी हुई है, वेरिकोस वेन। हर पेशेंट की ये हिस्ट्री है कि उनके दोनों जो घुटने हैं उनके दरमियान का जो हिस्सा है, जो हमारी थाई है, ये गद्दी बनी हुई होगी, ग्रोइंग का एरिया जो। जी, आते हुए हम पेशेंट की अगर आप कैमरे से दिखा सकें तो हम ये पकड़ते हैं अपनी लेग को पकड़ के यहाँ से दबाते हैं तो पेशेंट चीखो पुकार करना शुरू कर देता है। यहाँ से ये हिस्सा बढ़ जाता है, वेरिकोज वेन बैठना ज़्यादा हो जाता है और यहाँ पे जो है, और ख़ास तौर के ऊपर नी की बैक साइड के पीछे अगर देखेंगे तो गुच्छे बन जाते हैं। बहुत स्टिफ भी होता है ये काफ मसल, ये टांग के पीछे वाला हिस्सा होता है ना, इसको हैमस्ट्रिंग कहते हैं। हाँ, स्टिफ हो जाते हैं, पट्टे स्टिफ हो जाते हैं क्योंकि हमारी जो है मूवमेंट जो है पेशेंट की कम हो जाती है। फिर ब्लड सर्कुलेशन भी आई थिंक जो मेडिसिन देते हैं उससे ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करते हैं। कुछ हम खास तौर के ऊपर ये अमर बेल आ रही है, आपने देखा कराची में दरख्तों पे जगह जगह चढ़ी हुई है। हम बोलते हैं इस अमर बेल को नमक डाल के आप इसी को अगर इसकी टकोर करना शुरू कर दें तो खून का बहाव शुरू हो जाता है। देखें, इसमें हमारा जो नुस्खा है हम उसमें देते हैं पेशेंट को अमर बेल देते हैं, गैसू के फूल देते हैं। अगर पाव अमर बेल है, पाव गैसू के फूल हैं, पाव ताज़ा बेरी के पत्ते हैं, इसी के अंदर जो है हम लाहौरी नमक डाल देते हैं कोई 50 ग्राम।
इसके अंदर हम साथ मिला देते हैं एक और अहम चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, अपना दोबारा से यासर भाई रिपीट करता हूँ ताकि अमर बेल होती है, बेरी के पत्ते होते हैं, गैसू के फूल होते हैं, नमक होता है इसके अंदर। आप इन सब चीज़ों को बॉयल कर लें, 3-4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई है। उसके बाद इसको गर्म कपड़े के पानी के साथ टकोर करें, वेरिकोज वेन खुलना शुरू हो जाएंगी। 4 चीज़ें ही काफ़ी हैं, लाहौरी नमक, बेरी के पत्ते, अमर बेल और गैसू के फूल। इनको मिला के जो है आप पेशेंट को पूरा नहला दें। इनके पूरे पट्टे जो स्टिफ हुए हुए हैं, 1 से 2 मरतबा नहलाने के बाद इनके मसल्स ऐसे फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, वीआईपी अकड़ाव खत्म हो जाएगा। ये स्टिफनेस की वजह से इसमें यासर भाई हम गुदद नाकला को खोलते हैं। एक्सोक्राइन जो होते हैं बॉडी के अंदर, पसीने वाले जो गुदूद होते हैं, इनको हम ग्लैंड को, गुदद नाकला को खोलते हैं। जो हम एक्सोक्राइन ग्लैंड को जब हम ये खोलते हैं तो बॉडी के अंदर से मसल्स को भी जो है बेहतरी मिलती है, स्वेलिंग कम हो जाती है, पेशेंट रिलीफ में आना शुरू हो जाता है। ग़िज़ाएं जो हम इसमें देते हैं उसके अंदर जो है मुनक्का जो है, मुनक्का या किशमिश जो है, उसको हम लौंग और दालचीनी के कावे के साथ देते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं इसमें इजाफा कर दूं, जरा मेरा अपना ही क्वेश्चन है। मसल टेयर भी हो जाता है असल ना, जैसे इस पोजीशन के अंदर जो अभी आपने ये मुझे हल बताया है, मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर अमर बेल और ये इतनी इफेक्टिव हैं तो मसल टेयर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि रिकवरी तो हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन ही तो हमें ठीक करनी है। सर अगर आप देखें कि ऐसा पेशेंट, उसको हम अगर 4 से 5 दिन ये कर दें ना, तो वो वैसे रिकवर 100% हो जाएगा वो। ठीक है, मैं कहता हूँ दौरानिया क्या होगा, 4-5 दिन? 4 दिन हम देते हैं। ओके। 15 दिन के अंदर एक पेशेंट अगर आया, 15 दिन की हमारे साथ मेडिसिन लेके जाता है, 4 दिन के लिए हम देते हैं कि भाई सुबह शाम इसको अगर 10 किलो पानी में बॉयल कर लिया जाए, इन सब चीज़ों को। इनको बॉयल करने के बाद उसमें से 2.5 किलो आज ले लो, छान के रख लो अपने पास, 2.5 किलो को गर्म करो और उसको नीम गर्म पानी के अंदर या तो टकोर करते रहें जिस तरह आपको इजी हो, या उसके अंदर टावल भिगो के उसके अंदर जो है वो आप इसको करते रहें। और इसके अंदर बेहतरीन मुफीद है मसल्स के किसी भी प्रॉब्लम के अंदर। ठीक है। यहाँ के अगर लेगामेंट टूटे हुए हैं, अच्छा, ठीक है, हाँ जी, अगर हमारे पास आते हैं, कल एक पेशेंट था, इंटरव्यू देके गया, मैं आपको दिखाऊं, डिसलोकेशन वाला। जी जी जी, देखें मसल्स का ब्रेक होना, किसी मसल का सख्त हो जाना, मसल्स का जो है वो मतलब के ढीला पड़ जाना। ठीक है, ठीक है, भी कंडीशन। देखिए आने वाले पेशेंट जो खासतौर के ऊपर यासर भाई मस्कुलर डिस्ट्राफी टाइप होते हैं, जिसके बदन को गोश्त ने भी छोड़ा है, हड्डियों ने भी छोड़ा है, अभी वो बदन के ऊपर ऐसे लटक रहा होता है, पेशेंट बिल्कुल ना अपने बाजू को ऊपर ले जा सकता है, ना नीचे लेके आ सकता है। उसको हम खासतौर पे ये गर्मी के अंदर मेवा जरूर देते हैं, जिसका भी जिक्र हो रहा था। जी जी। हम कहते हैं कि 50 ग्राम आप बादाम, 50 ग्राम अखरोट, 50 ग्राम चलगोजा और 50 ग्राम इसके अंदर आप पिस्ता मिला लें। गोंद कुछ नहीं मिलाना, क्योंकि वो चला जाएगा। गोंद का मिजाज है ज्यादातर तर सर्द। अच्छा, ठीक है। मुलट्ठी अपना मूसली का मिजाज है तर सर्द। यहाँ पे आप देखें ना, जब टीवी के ऊपर हमारा क्या इख्तिलाफ है कि हम क्यों नहीं नुस्खा बताएंगे जी। हम नुस्खा इसलिए टीवी के ऊपर नहीं बताएंगे अगर जब तक मिजाज ना मिले। आप देखें आजकल के बड़े बड़े माहिर तबीब जो बड़े मशहूर हैं, मशहूर होने के बावजूद कम से कम अल्लाह के बंदे पूछना पड़ता है पहले पेशेंट। आप पेशेंट की ट्रीटमेंट करने से पहले इतना तो गौर करें, उनकी सेहतों के ऊपर रहम करें। हमारे पास आया था फलां हकीम साजिद इस्लाम ने ये बताया था और खाने के बाद ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैं अपना ही नाम लेके नॉमिनेट कर दूं तो अच्छी बात है। सही है। अल्लाह के बंदे, आप सबसे पहले पेशेंट की अलामात बताएं, उसकी निशानियां बताएं, उसको छोटा पेशाब कितना आता है, उसका रंग काला हो गया है या उसका रंग जो है वो गंदमी हो गया है या उसका रंग सफेदी में आ गया है। उसके अंदर 3 सैचुएशन है, 3 सैचुएशन के अंदर या तो जिगर में प्रॉब्लम है या फिर दिल के अंदर प्रॉब्लम है या फिर नैरो की तरफ से दिमाग के अंदर मसला है। ठीक है, तीनों को पहले डिफाइन करो पेशेंट कौन से प्रॉब्लम्स के अंदर है। प्रॉब्लम के बाद आप उसकी कोई भी टोटका दे, कोई भी उसकी तशखीस करो। जैसे अभी हमने कहा कि एक ऐसा पेशेंट जो इस दर्द के अंदर मुब्तला है, पेशाब की बहुत ज्यादा शिद्दत है, 50 ग्राम एक दिन का तिल खा सकता है जी। ये तिल जो है मिजाज के अंदर खुश्क और गर्म है। ठीक है। ऐसा पेशेंट जिसके साथ शाइटिका का मसला है, जिसके साथ नीर जो है गैप का प्रॉब्लम है, मेनिस्कस टीयर के प्रॉब्लम है, स्टेज 1, 2, 3, 4 स्टेज से हम रिकवरी करना शुरू कर देते हैं। 4th स्टेज से वो स्टेज है जहाँ पे
नी के अंदर जो है वो कार्टिलेज भी खत्म हो चुका होता है, जहाँ पे फ्लूइड भी सारे खत्म हो चुके हैं, दोबारा से यहाँ से जो है वो रगड़ जो है लगना शुरू हो जाती है, इतनी स्वेलिंग आ जाती है। जैसे पेशेंट ने 4 कदम करे उसके लिए एक मौत का समा होता है। अल्लाह पाक सबको शिफा अता फरमाए। बहुत मैंने ये दर्द को देखा है किस तरह पेशेंट वहां पे क्या है जैसे रगड़ नहीं लगी और उधर से स्वेलिंग इन्फ्लामेशन पैदा नहीं हुई, ठीक है। यहाँ से हमारे पेशेंट की ट्रीटमेंट शुरू होती है। विद इन 3 मंथ अल्लाह के फलो करम से सैकड़ों कराची शहर के अंदर सबूत हमारे पास मौजूद है। देखे ना जंगल में मोर नाचा किसने देखा, हमको कहते हैं कि आप खुद से इन पेशेंट के इंटरव्यू सुना करें हमारी टिकटॉक के ऊपर, जवाहरी दवाखाने की टिकटॉक चल रही होती है। आप देखें ये ट्रीटमेंट के लिए हमें आपके पास आना है या आपने हमारे पास जाना है, ये आप फैसला करेंगे कि अगर आप दूर हैं तो फिर आप हमारे नंबर्स के ऊपर राब्ता करके समझे हम आपके पास आ गए, ठीक है। अच्छा जी पूछ लें अगर आप पूछना चाहें। हकीम साहब बहुत ही एक हमने जिस तरह शटिका की बात की और नी रिप्लेसमेंट जो सर्जरीज हो रही हैं उनकी बात की, एक बहुत अहम मसला है सर्वाइकल, जो कि हर दूसरे बंदे को सुनने में आ रहा है, वो चाहे लॉन्ग सिटिंग से हो या फिर मेरी बहन डेंटिस्ट है तो वो इस तरह से झुक के काम करती है तो उसकी नेक में बहुत पेन रहता है और जब एक्सरे करवाया तो वो स्ट्रेट हो गई, जो हमारी आर्च होती है वो खत्म हो जाता है। यस वो स्ट्रेट हो जाता है, तो उसका भी इलाज आप करते हैं और क्या उसका पेन रिलीवर है या फिर वो ट्रीटेबल है सर्वाइकल, तो इस पे थोड़ा सा जैसे भाई मैंने पहले भी पूरे स्पाइन को कहा था कि हम ले लेते हैं, इसके अंदर हम सर्वाइकल के भी सारे ले लेते हैं प्रॉब्लम, क्योंकि C1 से लेके C7 तक ये सारी डिस्क हमारी जो है सर्वाइकल के अंदर आती हैं, ठीक है। हमारा सर्वाइकल का पेशेंट जो ऐसे और ऐसे मूवमेंट नहीं कर रहा होता, कॉलर पहन के हमारे पास आता है और इसके साथ अगर मतलब कि वो मल्टीपल प्रॉब्लम्स के अंदर है, मिसाल एक्सीडेंट हो गया या फिर वैसे पोस्चर की वजह से प्रॉब्लम हो गया है, मोबाइल देख देख के हो गया, जैसे काम कर करके हो गया, बगैर किसी अद्वियात के, हम सबसे पहले आपको बताते जाएं बगैर किसी अद्वियात के पेशेंट को 70% रिलीफ अपनी आयुर्वेदिक जो थेरेपी होती है उसी के साथ ही दे सकते हैं, दोबारा से मेंटेन हो जाएगा। ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह हम मोहरों की सॉफ्ट तरीके से अलाइनमेंट करते हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसा मार्चियों वाला कॉन्सेप्ट तो है नहीं, ठीक है, कि भाई ये ऐसे झटका दे देंगे तो मोहरा उतार देंगे, तो ये हमारा आम ख्याल यही पाया जाता है। आयुर्वेदिक थेरेपी के अंदर बड़े सॉफ्ट तरीके से के साथ पॉइंट को जो है आपके पॉइंट को पहले जज किया जाता है, उसको हल्का सा आपने घुटनों के साथ हमने पुश देना है। पेशेंट 1 सेकंड के अंदर ही जिसको चक्कर आ रहे होते हैं, चक्कर भी आते हैं, जी लिमनेस हो जाती है हाथों के अंदर, खत्म हो जाती है, नर्व दब जाती है, कभी शोल्डर हाथ तक भी आता है, बैक में जा रहा होता है। हमारा बहुत इजी सा ट्रीटमेंट है, बहुत इजी ट्रीटमेंट है। सिर्फ पेशेंट को समझने की जरूरत है, अपनी चीजों पे थोड़े दिन के लिए तवज्जो करने की जरूरत है। देखिए इसका प्रॉपर हल क्या है कि हम मेडिसिन वो खाएं जिसकी हमें जरूरत है, गजाएं वो खाएं जिसकी हमें जरूरत है, वो गजाओं का चावल का इस्तेमाल तर्क कर दें, कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल बंद कर दें, केला हमने नहीं खाना, मूली शलजम गाजर नहीं खाना। अभी खाने वाली चीजें बता दूं क्योंकि आवाम हमारी देख रही होगी कि हकीम साहब ने खाने सब कुछ बंद कर दिया आपने जी। उबला हुआ अंडा, ठीक है, बुने हुए चने, ठीक है, बड़े का गोश्त, देसी मुर्गी, बचिया का गोश्त, बचिया के गोश्त के अंदर मसाले सुनिएगा, ये सारी चीजों के बाद मैं आखिर में मसाले बताऊंगा कि आपने हमारे मसाले ही डालने हैं। ये ना हो कि आप इसमें धनिया का सख्ती से मना करते हैं तो आपने नहीं डालना, आपने धनिया डाला आपको जो उल्टा नुकसान देगा ये सारी चीजें। वरना चने सफेद नहीं खाने जी, चने की दाल नहीं खानी जी, माश की दाल नहीं लेनी, ठीक है। कौन से चने काले चने खाने हैं, बाजरे की भी रोटी खा सकते हैं, गंदम की भी रोटी खा सकते हैं, ठीक है, जवार की भी रोटी खा सकते हैं। इसके साथ जो है आप टिंडे, करेले, सब्जियों के अंदर अगर हम आए तो ठीक है, करेले, पालक के साथ साग किसी भी तरह का जो आपके पास मौजूद है। जिन इलाकों में चूंगा का सालन पाया जाता है, चूंगा बड़ी बेहतरीन है इसके लिए, जहाँ पे कचनार पाया जाता है कचनार का इस्तेमाल करें। अच्छा इसके साथ यासर भाई टिंडे गोश्त बना सकते हैं, ठीक है। एलोवेरा अगर किसी के पास ताज़ा मौजूद है वो बचिया के गोश्त के अंदर इसको दोनों को कीमा बना के खाएं, ठीक है। शिमला मिर्च ऐसे पेशेंट के लिए सोने से कम नहीं है, जिस तरह सोना होता है। लहसुन शोरबे वाला बना के उसके अंदर काले चने भी आप डाल सकते हैं, कोई टिंडे भी डाल सकते हैं, इस तरह की सब्जियां खा सकते हैं। काले चने शोरबे वाले हफ्ते में 1 दिन होना चाहिए। बचिया का गोश्त हफ्ते में 2 दफा कर लें।
बकरे का गोश्त एक दफा कर लें आप, ठीक ठीक है। अगर गोश्त की आपको तौफीक नहीं है तो आपके पास शलजम मौजूद है, हाँ। बड़ा लोबिया, सुर्ख लोबिया जिसको हम बोलते हैं, वो इसमें खा सकते हैं, ठीक है। लौंग और दालचीनी का कावा डेली दिन में 2 मरतबा पिएंगे आप, ताकि आपके बदन के मसल्स को ताकत हो। लौंग और दालचीनी एक बड़ी बेहतरीन, और जिन लोगों को पेशेंट को फालिज नहीं जा रहा होता, 2 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, एक एलोपैथिक ट्रीटमेंट है, एक हमारा हर्बल तिब्बत जदीद का ट्रीटमेंट है। हमारे यहाँ दिल को ताकत देके, शरियानों को ताकत देके ब्लड प्रेशर कम किया जाता है। एलोपैथिक के अंदर खून को पतला करके जो है वो आपके ब्लड प्रेशर। वक्त मेरे पास कम है, एक सवाल बस मैं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये लोअर बैक वाली अभी जो बात हो रही थी ना प्रॉब्लम, ये बहुत सारे केसेस में देखा ये गया। बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बात बताता हूँ कि ट्रीटमेंट हो रही है स्पाइन की, लेकिन पता ये चलता है कि मसल्स जो हैं वो चिपक गए हैं। अब जब ये चिपक जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि लोग गुर्दे के भी टेस्ट कराना शुरू कर देते हैं कि शायद किडनी की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम देखा ये गया है कि मसल्स जो हैं उसके साथ चिपक जाते हैं। ये वही पता लगा सकता है यासर भाई, जिसका काम है। इतना अहम आपने हमारी बात को पकड़ लिया यासर भाई। यार यासर भाई, हमारे पास आने वाला जो पेशेंट है ना मेरा भाई, यार वो 70% मसल को ही पकड़ा हुआ है। L4 L5 का है, उसकी ट्रीटमेंट करवा रहा होता है, ठीक है। ट्रीटमेंट ही गलत चल रही होती है यासर भाई। हम आते ही पहले मसल्स को देखते हैं भाई। कायदे आज़म का जिस तरह मजमून हमने हर क्लास के अंदर पढ़ा है ना, हमारा कौमी हीरो है, हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। इसी तरह एक मैं ये फेमस है ना एक चीज बहुत ज्यादा, इसको अगर मैं मिसाल इसी से तशबीह दे दूं कि इसी तरह फेमस हो गया कि जी L4 L5 है, L4 L5, हालांकि वो L4 L5 नहीं है। साजिद को भी हो सकता है, यासर भाई को भी हो सकता है, हमारा को भी हो सकता है। हमारा पोस्चर ये है बैठने का हमेशा, ठीक है, पोस्चर का होता है। लेकिन L4 L5 तो हर आने वाले पेशेंट को भी हमने देखा है, लेकिन उसमें पेशेंट का इतना जबरदस्त किस्म की मूवमेंट हो रही होती है, उसके दोनों हाथ रुकू की हालत के अंदर पाँव को लग रहे होते हैं, बिल्कुल बेहतरीन होता है। लेकिन असल जो उसका प्रॉब्लम होता है ना, चिपके हुए होते हैं मसल जो है, वो हम उसको रिलीफ करवाते हैं। क्योंकि हमने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, 3 चीज़ों को हम शैटिका में हर मर्ज के अंदर देख रहे होते हैं, खासतौर पे जो जोड़ों से मुतालिक है या फिर मोरों से मुतालिक है। उसके अंदर हम नसों को देख रहे होते हैं, उसके अंदर हम जो है इसके साथ पट्ठों को देख रहे होते हैं, इसके साथ हम हड्डियों को देख रहे होते हैं। हमारा जिस तरह सिस्टर का आपने जिक्र किया है, लौंग और दालचीनी का कावा डेली नोट कर, और ये 4 आप चीजें नोट कर लें, उनको 5 दिन देने के बाद आप मुझसे बात करिएगा। 5 मैंने 4 आपको मेवे बता दिए हैं, इसके अंदर अखरोट है, इसके अंदर जो है बादाम है, इसके अंदर जो है वो आप पिस्ता है और काजू है, इसके साथ लौंग और दालचीनी का कावा 1 कप के साथ, और खाने पीने के जो हमने आपको बता दिए हैं, तो आपने बता दिए हैं। और इसके अलावा मैं नाज़रीन को ये बताना चाहूंगा कि मेरे जो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं ना, चलो अगर आप हम प्रोग्राम में सारी आपको ग़िज़ाएं नहीं बता रहे, बिल्कुल ठीक है, क्या, क्योंकि हम इसके अंदर लौंग, जायफल, जवतरी, दालचीनी, लहसन इनका इस्तेमाल करवाते हैं खाने के दौरान के अंदर। शोरबे वाला गोश्त है, जिस सालन के अंदर आलू होंगे इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। बादी चीजें बादी वाले चावल मुकम्मल बंद होंगे। कर लिया। अब आखिर में ये बस बता दें कि जिस तरह ईद आने वाली है, बड़ी ईद आने वाली है, उस पर गोश्त का बहुत इस्तेमाल होता है, तो एक शॉर्ट मैसेज में बता दें कि किस तरह अपना ख्याल रखें। और पूरा प्रोग्राम ही करना पड़ेगा इसके ऊपर, बड़ा जरूरी है। देखिए जी, जैसे ईद आने वाली है, अल्लाह ने चाहा तो मंडे वाले दिन हम इसी के ऊपर ही प्रोग्राम एक रख सकते हैं अपना। देखिए इसके अंदर आप इसको ज्यादातर जितना स्टीम लेके खाएंगे, और कोयले के ऊपर जो है वो अपना जिसको हम बोलते हैं बारबेक्यू का इस्तेमाल करें। खास तौर पर पुलाव कर रहे हैं, इजाजत दे रहे हैं, खा सकते हैं। क्या बात है, तो फिर अच्छी बात है कि बारबेक्यू तो जरूर होता है। ये है आवाम का रिएक्शन जो हमारा अच्छा है, मैं इसके खिलाफ हूँ। बारबेक्यू हो गया है, चलने मैं इस पे बहस करेंगे आगे, इसके ऊपर एक बहस करते हैं। ठीक है जी, इसके ऊपर साजिद साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। वक्त हमारा जो मुकम्मल हो गया जनाब, सवाल और भी बहुत सारे थे, हमने कोशिश की कि आपके जो सवाल बज़रिया सोशल मीडिया हम तक पहुंचे वो शामिल किया जाए। वैसे ही पूरी जो डिस्कशन है इसका मकसद ये है कि अवेयरनेस आप तक पहुंचाई जाए और इसकी ट्रीटमेंट क्या है इसके हवाले से बात करें। प्रोग्राम का वक्त होता है ख़त्म, मुझे और यासिर को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।